भारत को उदारवाद की नसीहत देने वाले अरब देश खुद के कट्टरवाद को मिटाना नहीं चाहते। हजारों साल पुराना इतिहास हो या फिर आज का वर्तमान, दुनिया बदल गई, सोच बदल गई, संस्कृति उदार हो गई, सभ्यता का विकास हो गया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह केवल मुस्लिम देशों का कट्टरवाद है। भारत की संस्कृति और सभ्यता ने तो हमेशा से पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम के ही नजर से देखा है। कलि युगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारत वर्षे पुण्य क्षेत्रे बौद्धावतारे वीर विक्रमादित्य नृपते जैसे संकल्प को साकार बनाने वाली भारत की सभ्यता को आज की तारीख में नसीहत देने की हैसियत किसी के पास नहीं है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अगर घरों में बर्तन है तो आवाज होंगे, सभ्यताएं हैं तो टकराव भी होंगे, किंतु जीत उसी की होगी जो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखेगा। और अब यही बात कहीं ना कहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को भी समझ में आने लगा है। और शायद यही वजह है कि अचानक से संयुक्त अरब अमीरात में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता देने पर चर्चा होने लगी। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के कुछ नीतिकारों ने अपने नेताओं को सलाह दी है कि अरब देशों को भारत के साथ अपने द्विपक्षीय और व्यापारिक संबंधों पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर देश के अपने आंतरिक मुद्दे होते हैं और भारत किसी के आंतरिक मुद्दों में दखल नहीं देता। वहीं अरब देशों का कई देशों के साथ विवाद हो चुका है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरब देश और भारत के बीच में विवाद होने के बाद अरब देशों में सिंधु और सुमेरियन सभ्यता के व्यापारिक संबंधों की चर्चा होने लगी। वहीं अरब देशों के कुछ जानकार यह मानते हैं कि भारत और अरब देशों की धार्मिक संबंध और सभ्यता काफी संवेदनशील है, किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत है। और शायद यही वजह है कि संयुक्त अरब अमीरात ने पैगंबर विवाद के मुद्दे पर भारत के सामने नाराजगी दिखाने के बावजूद भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बचाने का पूरा प्रयास किया है, क्योंकि यूएई या सऊदी ने अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे भारत और अरब देशों के व्यापारिक रिश्तों को कोई नुकसान पहुँचे।